हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश गुप्ता एग्जाम ट्रेन चैनल से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो कोई भी हमारे इस एग्जाम ट्रेन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों, नोटिफिकेशन के लिए आप लोग बेल आइकन पर जरूर से प्रेस किया करिए, तभी आपको डेली रूटीन में जो हमारे वीडियो अपलोड किए जाते हैं उसके नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और दोस्तों, हमारे इस एग्जाम ट्रेन चैनल पे आपको डेली करेंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, घटना चक्र का सार, भारत की राज्य व्यवस्था, स्टैटिक जीके, साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सभी विषयों की मुफ्त क्लासेस दी जाती हैं। तो जिस किसी को भी इन सभी विषयों की मुफ्त क्लासेस देखनी हो वो आ जाए हमारे एग्जाम ट्रेन चैनल के प्लेलिस्ट में और वहां से इन सभी विषयों की मुफ्त क्लासेस देख सकता है। दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री स्पेशल के पार्ट 61 को। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा इसका नाम है गोल मेज सम्मेलन। इससे दोस्तों अभी तक जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल डीप स्टडी करते चलेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन हमारे इस गोल मेज सम्मेलन से बाहर ना जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन की। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। तो दोस्तों, मौलाना मोहम्मद अली का नाम आप लोग सुने होंगे। इन्होंने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। 27 मई 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी और राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया था। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे उस टाइम और ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में कुल 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, लेकिन कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है। और इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख कौन कौन नेता थे? तो दोस्तों, प्रमुख जो है तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली मोहम्मद, सफ़ी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, एम आर जयकर, मुंजे, भीमराव अंबेडकर और सुंदर सिंह मजीठिया आदि थे। ठीक है। तो कुल 89 थे। मैंने सभी लोगों का नाम नहीं लिखा है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंस थे, जो भी प्रमुख नेता थे, उनका नाम मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है कि ऐसा भारतीय कौन था जिसका नाम तीनों गोलमेज सम्मेलन में लिया जाता है। ठीक है, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो दोस्तों, बी आर अम्बेडकर जी थे, जो है ऐसे प्राणी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि थे। ठीक है। तो इन्होंने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो दोस्तों, केटी पाल जी ने किया था, जो कि लंदन में संपन्न हुआ था और यहाँ पे ईसाइयों का प्रतिनिधित्व केटी पाल जी ने किया था। सेंट जेम्स महल, जो कि लंदन में पड़ता है, में संपन्न प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था और उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग इस टाइम में नहीं लिया था। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और इस सम्मेलन में ईसाइयों को प्रतिनिधित्व केटी पाल ने किया था। किसने किया था? तो केटी पाल ने किया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया तथा इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। कई बार इनका नाम आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन के रूप में जो है कि पहले सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था। तो दोस्तों, ब्रिटिश सम्राट ने किया था और इसकी अध्यक्षता जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी तक एग्जाम में ज्यादातर के क्वेश्चन जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से आए हुए हैं। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? क्योंकि महात्मा गांधी जी ने किया था। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। गांधी जी एस एस राजपुताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे तथा वे लंदन के किंगस्ले हॉल में ठहरे थे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि गांधी जी
जो है लंदन में कौन से हाल में ठहरे थे, तो किंग्सले हाल में ठहरे थे। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि गांधी जी किस जलपोत से लंदन पहुंचे थे गोलमेज द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, तो एस राजपुताना जलपोत का नाम था। ठीक है, इसी से गांधी जी लंदन पहुंचे थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन करने के लिए। और वहां पे कहाँ ठहरे थे लंदन में, तो किंग्सले हाल में ठहरे थे। इनके अलावा सरोजनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। एनी बेसेंट ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो ठहरे थे, देखिए क्वेश्चन आ गया कि कहाँ पे ठहरे थे, तो किंग्सले हाल में ठहरे थे, अभी अभी हम लोग पढ़े हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक चला और गांधी जी एस राजपुताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे तथा वे लंदन के किंग्सले हाल में ठहरे थे। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिकायत की, कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की। ठीक है, तो शिरकत की थी दोस्तों केवल द्वितीय सम्मेलन में। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की थी। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी एवं वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ। ठीक है, तो सबको पता है, ये चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लोज कर चुके हैं पढ़ के। गांधी इरविन समझौता को हम लोग बहुत अच्छे से डीप स्टडी कर चुके हैं। जो कोई भी अभी तक नहीं पढ़ा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके गांधी इरविन समझौता पढ़ सकता है। ठीक है दोस्तों, 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी एवं वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने निम्नलिखित बातों को स्वीकार किया था। सबसे पहले तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाए। ठीक है, दूसरा क्या था? कांग्रेस निकट भविष्य में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। तीसरा क्या था? कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। ठीक है, और चौथा क्या था? तो चौथा था दोस्तों, गांधी जी पुलिस द्वारा की गई जातियों के बारे में जांच की मांग नहीं करेंगे। ठीक है, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो दोस्तों सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे और यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा। दलित नेता भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया था और अंततः सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर गतिरोध के कारण यह सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त घोषित कर दिया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। तो दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हमारा 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा रजवाड़ों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस इसमें सम्मिलित नहीं हुई थी। ठीक है, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो कि लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला, इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। कौन लिया था हिस्सा दोस्तों? तो गांधी जी ने हिस्सा लिया था। ठीक है, और लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला और कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी? तो अभी भी हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़े, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दलित वर्ग के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक की मंडल की मांग रखी थी और कांग्रेस ने प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। केवल कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है। पूना पैक्ट में प्रावधानित था कि स्थानीय निकायों के चुनाव या लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए दलित वर्गों के सदस्यों के लिए कोई निर्बंधन आरोपित नहीं किए जाएंगे तथा इनमें दलित वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो दोस्तों तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। ठीक है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था और यह सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। कौन हिस्सा लिया था? तो गांधी जी ने। ठीक है। लेकिन गतिरोधों के कारण सम्मेलन 1 दिसंबर को समाप्त घोषित कर दिया गया एवं गांधी जी को लंदन से खाली हाथ वापस आना पड़ा था। स्वदेश पहुंचने पर गांधी जी ने कहा, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। ठीक है, तो यह कथन गांधी जी ने कहा था। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ एग्जाम स्पेशल के बारे में। ठीक है, तो आइए एग्जाम स्पेशल देख लेते हैं हमारे लिए क्या स्पेशल है एग्जाम के हिसाब से। तो दोस्तों एक तरफ मैंने देखिए आपके सामने एक तरफ घटनाएं डाला है और एक तरफ कालानुक्रम डाला है। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ लीजिए एक बार। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे गांधी इरविन समझौता की। ठीक है, गांधी इरविन समझौता की। सॉरी, इससे भी पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, आप लोग पहले उससे सीरियल से चलते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन की, जो कि 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक चला है। कब तक चला है? 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हमारा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गांधी इरविन समझौता, जो कि 5 मार्च 1931 को चला। ठीक है, और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों लोगों को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो दोस्तों यह 26 से 29 मार्च तक 1931 में ही हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो यह 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, इसको आप लोग एकदम रट डालिए, क्योंकि इससे अभी तक अगर गोलमेज सम्मेलन से क्वेश्चन आया है तो ज्यादा करके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से आया था, क्योंकि इसमें कांग्रेस ने जो है भाग लिया है और दूसरा रीजन यह है कि इसमें महात्मा गांधी जी जो है गए थे कांग्रेस की तरफ से। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ है और तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों। यह डेट आप लोग याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो है कभी कभी ऐसे आ जाता है घटनाएं और कालानुक्रम लगाने के लिए, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल सही डेट आप लोग को दी गई है। ठीक है, तो रट डालिए इसको भी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस एग्जाम ट्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। और दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि हम लोग आज तो जो है ये गोलमेज सम्मेलन को कवर कर चुके हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? तो सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग जो है होली के चक्कर में उसे ना भूल जाइएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार उससे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट तो बनता ही है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।